ईरान, इजराइल, यूएस के बीच जारी जंग में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स माने IRGC ने 2 अप्रैल को दावा किया कि एक मिलिट्री ऑपरेशन में उन्होंने केशम आइलैंड के ऊपर अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया है। IRGC के मुताबिक उसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बने फारस की खाड़ी माने पर्शियन गल्फ के स्ट्रेटेजिक वाटर्स में की गई। फाइटर जेट को निशाना बनाने के बाद हेंगाम और केशम के बीच समुद्र में जा गिरा। न्यूज़ एजेंसी अल जजीरा ने ईरानी फार्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया था कि IRGC की एरियल डिफेंस यूनिट ने केशम आइलैंड के दक्षिण में एक दुश्मन के लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। वहीं मेहर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि क्रैश के दौरान हुए विस्फोट इतना तेज था कि पायलट के विमान से सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद बेहद कम है। पर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने IRGC के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में सेंटकॉम ने कहा, अमेरिका के सभी लड़ाकू विमान सुरक्षित हैं और उनकी गिनती पूरी है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि ईरानी IRGC कम से कम आधा दर्जन बार पहले भी इसी तरह के झूठे दावे कर चुकी है। इन्हीं खबरों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर गैर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने X पर एक टूटे हुए पुल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, नागरिक ठिकानों पर हमला करना, जिनमें अधूरे पड़े पुल भी शामिल हैं, ईरानियों को सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक हताश और बिखरे हुए दुश्मन की हार और उसके नैतिक पतन को दर्शाता है। हर पुल और हर इमारत को हम फिर से और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, लेकिन जो चीज़ कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी वो है अमेरिका की साख को पहुंचा नुकसान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के स्टेटमेंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जवाब भी दिया है। कहा है कि अगर ईरान नेगोशिएट नहीं करता है तो अमेरिका उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी जारी रखेगा। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हमारी सेना जो पूरी दुनिया में सबसे महान और ताकतवर है, उसने तो अभी ईरान में जो कुछ भी बचा कुचा है उसे तबाह करना शुरू भी नहीं किया है। अगला नंबर पुलों का है और उसके बाद पावर प्लांट्स का। नई रिजीम के नेतृत्व को अच्छी तरह पता है कि क्या किया जाना है और उसे बहुत तेज़ी से करना होगा। आपको बता दें, तेहरान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली इन सैन्य कार्रवाइयों की बार बार कड़ी निंदा की है। ईरान ने इन हमलों को जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि एसोसिएटेड प्रेस माने AP की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अब तक इस युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा ईरान में 1900 और लेबनान में 1300 के पार जा चुका है। वहीं अब तक अमेरिकी सेना के 13 और इजरायली सेना के 10 सैनिकों की भी मौत हो चुकी है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायल में 19 नागरिक मारे गए हैं, जबकि खाड़ी क्षेत्रों में माने गल्फ रीजन्स में अभी बड़ी संख्या में आम नागरिकों और सैनिकों के हताहत होने की खबर है। इस खबर में इतना ही। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।